मित्रों नमस्कार, मैं दिलीप पांडे। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आज अचानक अभी कुछ देर पहले एक बहुत बड़ा समाचार नेपाल से आ रहा है। नेपाल में मैंने कई लोगों से बात भी की इस समाचार आने के बाद, और जो लोग वहाँ पर रहने वाले हैं, जो उस इलाके के लोग हैं, वहाँ से संपर्क किया जा रहा है। बहुत संपर्क वहाँ पे टूट चुका है, और फिर भी जो अनुमान लोग लगा रहे हैं कि बहुत बड़ी, बहुत भारी तबाही हुई है। ये कुछ वैसी तबाही नज़र आ रही है जैसी कि उत्तराखंड में हुई थी जून के महीने में। एक बहुत बड़ी त्रासदी जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग मरे थे। और जो नेपाल के ही लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में लोगों की इसमें मौत हो सकती है। चीख पुकार मची हुई है, बहुत बड़ी आपदा आई है। ये आपदा क्यों आई है? कुछ लोगों का ये कहना है, अभी जो खबरें आ रही हैं उसमें, कि चीन ने किसी नदी का पानी जो है वो नेपाल की तरफ छोड़ दिया अचानक, इस वजह से ये भारी संकट पैदा हुआ है। या फिर चीन और तिब्बत की सीमा पर कोई बड़ा ग्लेशियर फटा है, या कोई बड़ा एक भूस्खलन हुआ है जिसकी वजह से अचानक इतनी बड़ी मात्रा में पानी जो है वो नेपाल के इलाकों की तरफ आया है और इससे भारी तबाही मची हुई है। इतना ही नहीं, बल्कि अब जो ये पानी बहुत तेज़ी के साथ में भारत की सीमा के अंदर भी आ रहा है, और बिहार के जो सीमावर्ती ज़िले हैं जो कि नेपाल से लगते हैं, वहाँ पे पूरा प्रशासन अलर्ट कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर सुरक्षा और बचाव के उपाय किए जा रहे हैं। और जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है। जो वीडियो वहाँ से सामने आ रहे हैं नेपाल से, वो बहुत ज़्यादा खौफ पैदा करने वाले वीडियो हैं। जब कोई प्रकृति तबाही करती है तो तबाही किस तरह से हो सकती है, ये जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं। मैं आपको एक एक करके कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जरा इन तस्वीरों को देखिए एक बार। अगर आप देखें तो आपको बिल्कुल साफ नजर आ रहा होगा कि किस तरह से इतनी भारी मात्रा में जो पानी है, इतनी बड़ी मात्रा में जो पानी है, वो अचानक से नेपाल के जो इलाके हैं वहां पे आया है। अगर आप तस्वीरों को थोड़ा गौर से देखें तो आपको वहां पर चींटियों की तरह से रेंगते हुए लोग नजर आएंगे। और वाकई में इतने बड़े सैलाब के सामने ये जो सारे के सारे लोग हैं, ये इंसान जो हैं, ये चींटियों के जैसे ही नजर आ रहे हैं। यही मैं कहूँगा इसको देख करके कि वाकई में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरा समाचार है। ये पानी का शोर है, आप सुन रहे हैं इस वक्त पानी का शोर है। आप देख सकते हैं किस तरह से जो जिन लोगों ने वीडियो बनाया है वो भी अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। यही वजह है कि जो कैमरा है वो हिल रहा है पूरी तरह से। तो ये तस्वीरें जो आ रही हैं नेपाल से, मैंने आपको एक तस्वीर अभी दिखाई है, और भी कई तस्वीरें हैं, ये देखिए। तो किस तरह से जो बड़े बड़े पुल हैं, बड़े बड़े पुल तक जो है वो बचे नहीं, और वो एक झटके में, लहरों के झटके में बिल्कुल उड़ चुके हैं ऐसा लग रहा है। और यहाँ पर देखिए किस तरह से जो पानी है, जब ये पानी बिल्कुल लहरें बिल्कुल तूफान बन करके जब ये रिहायशी इलाकों की तरफ आती हैं, तो उस वक्त क्या हो रहा था, ज़रा तस्वीरें देखिए। बीच में से आप आवाज सुन सकते हैं, लोग कह रहे हैं भागो, जान बचाओ अपनी। और इसके बाद जो पानी है वो जो रिहायशी इलाकों की तरफ आता है,
तो किस तरह से जो सारी बड़ी बड़ी वहाँ पे घर बने हुए हैं बड़े बड़े, वो सारे बड़े बड़े घर बिल्कुल निस्तनाबूद हो जाते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें जो दिखाती हैं कि कुदरत के सामने इंसान कितना छोटा हो जाता है। लाइभ यो चाहिँ है गाइस यस्तो लाइभ छ। ओहो पुरा ड्याम फुटेर आयो यार, पुरा चाइनाको ड्याम फुटेर आएर छ। आमामामामामा ल यहाँ हामीले अब ओहो यार ड्याम फुटेर आएको यो घर गयो ल। आप देख सकते हैं, अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको गाड़ियां नजर आएंगी कि जो कारें हैं वो किस तरह से इतनी विशाल लहरों में हिचकोले खाती हुई कारें, जो बिजली के तार हैं वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। और जैसा कि नेपाल में भी हमारी जो बात हुई तो लोगों ने ये कहा कि संपर्क जो है पूरी तरह से टूट चुका है, संपर्क को दोबारा वहां से स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। और लोग ये खुद कह रहे हैं कि बहुत मतलब भारी तबाही मची है वहां। तो ये सारे वीडियो जो कि लोगों को डरा रहे हैं इस वक्त, आप इसको देखिए। मतलब ये एक तस्वीर दिखाई गई है, सीसीटीवी की वीडियो नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप देख रहे हैं ऊपर वाली तस्वीर, वो तिब्बत के एक कम्युनिटी सेंटर की तस्वीर है, जहां पर कि तिब्बत के ही कुछ लोग रह रहे थे। और यहाँ पर तिब्बतियन लोग ही थे जो कि बेचारे चीन की प्रताड़ना से भाग के आए थे। और अब जरा संयोग देखिए कि चीन से ही फिर से वैसी लहरें आई हैं, तूफान भरी हो। देखिए किस तरह पूरे इलाके पर ये जो पूरा तिब्बतियन सेंटर था ये किस तरह खत्म हो गया पूरी तरह से। इतनी भारी मात्रा में बर्बादी जो पूरे मिट गया, सफाया कर दिया पूरा। ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि जो कुदरत है उसके सामने इंसान की ताकत कुछ भी नहीं है, एकदम खत्म होती है। जब कुदरत अपना रौद्र रूप दिखाती है तो हालत जो है वो क्या होती है, इसका एक सबसे बड़ा जो नमूना है वो नेपाल में देखने को मिल रहा है। तो आइए जरा और देखते हैं, कुछ तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीर जरा देखिए एक बार। आप देख सकते हैं एक गाड़ी जो निकल रही है लहरों के बीच से, जो नदी सैलाब बन रही है वहां से गाड़ी भी निकलती नजर आ रही है। पता नहीं उस गाड़ी का क्या हुआ, कुछ पता नहीं चला। वीडियो में गाड़ी गायब हो गई, शायद गाड़ी और उसका ड्राइवर दोनों ही लहरों में समा गए। बड़े लोग वहां पर छोटे छोटे दिख भी रहे हैं, कुछ बिल्कुल चींटियों की तरह से इंसान नजर आ रहे हैं। मतलब इंसान अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। बीच बीच में आप गौर से सुने, आवाजें आ रही हैं, भागो भागो। मतलब बहुत ही खतरनाक है। अभी तो शुरुआती रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये पता नहीं कि ये इसमें कितनी बड़ी भूमिका चीन की हो सकती है। और ये जरा तस्वीर देखिए कि इसमें आप जो देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो नदी के रास्ते पे चलते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद नदी किस तरह से बहती हुई नजर आ रही है, जरा देखिए एक बार। तो लोग पैदल भाग रहे हैं, नदी पीछा कर रही है, भारी बहुत जबरदस्त वेग के साथ ये नदी। बहुत लोग किनारे पे चले गए बचने के लिए, पर पता नहीं वो बच पाए कि नहीं। जो बच पाए वो इसमें किस्मत वाले ही रहे होंगे शायद।
ये देखिए, ये बहुत ही, और ये देखिए नदी का, जब ये नदी पूरी बर्बाद करके निकल जाती है तो जो पूरे घर हैं वो घर कैसे टूटे पड़े हुए हैं, घरों पर कैसे मलबा बिखरा हुआ है। जो यहाँ पर ये समझ भी नहीं आ रहा कि कौन सा फर्स्ट फ्लोर है, कौन सा सेकंड फ्लोर है। पूरी जो गाद है ना, नदी की गाद जो पूरी की पूरी बिल्कुल वहाँ पे भर चुकी है। यानी ऐसा लग रहा है जैसे नदी ने अपना पुराना रास्ता कोई कवर कर लिया हो, ऐसा बिल्कुल देख के लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पर देखिए जरा एक और तस्वीर, ये किस, ये बड़े बड़े कोई बांध यहाँ पे टिक नहीं पाया। ये देखिए, देख रहे हैं आप। वैसे भी नेपाल एक बहुत ही गरीब देश माना जाता है। वो वैसे खनिज के तौर पे देखें तो वहाँ पे बहुत संपन्न है, वो शिलाजीत वहाँ का बड़ा मशहूर है। लेकिन वैसे देखें तो एक आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ देश माना जाता है, और वहाँ पे पहले से ही इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है। और ये इतनी बड़ी तबाही में जो नदी में जो हाथी फंस गए, बड़े बड़े हाथी, वो कैसे निकल रहे हैं, वो कैसे बच रहे हैं, जरा इसको देखिए एक बार। करने के लिए कोशिश कर रही है, वो हालांकि नेपाल से बहते हुए आ रही है कैलाशपुरी बैराज में। और आप लोग को दिखाया जा रहा है कि देखिए कैसे कैसे हाथी को निकाला जा रहा है। और एक नहीं 4 या 5 हाथी हैं, समथिंग 4 या 5 हाथी हैं, और इनको 5 हैं, और इनको निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। और इनको बैराज से सुरक्षित निकाल लिया गया है, क्योंकि ये नेपाल से बहते हुए और कैलाशपुरी तक। तो जो लोग भी इस घटना में मारे गए हैं, उन सभी मृतकों की आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितना अधिक से लोग बचाए जा सकें। पर जिस तरह की तबाही देखी गई है, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे जनहानि हुई है। कुछ भारतीय लोगों के भी इसमें फंसे होने की सूचना आ रही है, लेकिन अभी आंकड़े इसमें हम कोई पुष्टि नहीं कर सकते। बड़ी संख्या में जो नेपाल के सुरक्षा बल हैं वो भी इसमें मारे गए हैं, ऐसे भी समाचार सामने आ रहे हैं। अगर ये चीन की साजिश है, अगर चीन ने ऐसा किया है, तो जाहिर सी बात है कि नेपाल जैसा देश क्या चीन से आंख मिलाकर बात भी कर पाएगा इस विषय में। बड़ा संकट अब जो है नेपाल के प्रधानमंत्री के लिए भी है, उनकी सरकार के लिए भी है कि वो इस पूरी घटना पर अपने लोगों को क्या बताते हैं, क्या समझाते हैं। तो आपके इस पर क्या विचार है, अपने विचार रखिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।